श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं रक्षाबंधन के ऊपर। इस वर्ष रक्षाबंधन में भी निर्णय में समस्याएं आ रही है, तो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, रक्षाबंधन का जो कर्म काल है वो अपराह्न काल है। अब कुछ कहेंगे कि साहब क्या प्रमाण है, उसके लिए आप धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु का अवलोकन कर सकते हैं। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में इसके ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रक्षाबंधन का कर्म काल अपराह्न काल है। अपराह्न काल किसे कहते हैं? इसके लिए दिन के 5 भाग करें और 5 भाग में से चौथा भाग जो हैं वो अपराह्न है। उस अपराह्न काल में जिस दिन पूर्णिमा होगी उसी दिन रक्षाबंधन मनाई जाएगी। यहाँ तक तो आपको भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, परंतु तिथियाँ 2 प्रकार की होती हैं। तिथियों की कैटेगरी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है साकल्यपादिता तिथि और एक होती है गणितागत तिथि। गणितागत तिथि कभी भी समाप्त हो सकती है। वो सूर्योदय के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद भी समाप्त हो सकती है, कभी भी 21, 22, 23 घंटे बाद। परंतु साकल्यपादिता तिथि की ये शर्त है कि वो सूर्योदय के बाद 6 घटी होना चाहिए। सूर्योदय के बाद 144 मिनट अर्थात 2 घंटे 24 मिनट होना ही चाहिए। अगर वो सूर्योदय के बाद 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, सूर्योदय के बाद 6 घटी अर्थात 2 घंटे 24 मिनट होना चाहिए। अगर वो सूर्योदय के बाद 2 घंटे 24 मिनट नहीं है तो वो साकल्यपादिता तिथि नहीं होगी। और यदि कोई तिथि साकल्यपादिता तिथि है तो वो सिर्फ व्रत पर्व के लिए 24 घंटे मानी जाती हैं, विशेष परिस्थिति को छोड़कर। अब विशेष परिस्थिति कौन सी है? विशेष परिस्थिति ये है कि एकादशी का व्रत, चाहे एकादशी उदय में एक पल भी रहे तो वो वाली ग्रहण करेंगे, वहाँ ये शर्त लागू नहीं होगी। पूर्णिमा, यदि चतुर्दशी 18 घटी है तो पूर्णिमा का व्रत उस दिन नहीं होगा, अगले दिन होगा, ये शर्त यहाँ लागू नहीं होगी। तो कुछ शर्तों को छोड़कर, कुछ निर्णयों को छोड़कर बाकी निर्णय में साकल्यपादिता तिथि को ली जाती हैं। यदि पूर्णिमा 6 घटी हों उदय काल में तो उसी दिन अपराह्न में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 30 अगस्त 2023 को चतुर्दशी बुधवार 11 घटी 51 पल हैं। 11 घटी 51 पल हैं और उसके बाद पूर्णिमा आ जाती है। और दूसरे दिन 31 अगस्त 2023 को पूर्णिमा गुरुवार 2 घटी 7 पल है। पहले दिन चतुर्दशी 11 घटी 51 पल हैं, अर्थात अपराह्न जो होगा वो 17-18 घटी के बाद आएगा। जब 17-18 घटी के बाद इस दिन अपराह्न में पूर्णिमा है और दूसरे दिन 2 घटी हैं अर्थात 6 घटी से कम है, इसलिए दूसरे दिन हम साकल्यपादिता तिथि पूर्णिमा को नहीं कह सकते। अर्थात दूसरे दिन साकल्यपादिता तिथि नहीं है और गणितागत भी वो अपराह्न काल में नहीं आ रही हैं, इसलिए दूसरे दिन किसी भी कीमत में रक्षाबंधन नहीं मनाया जा सकता। और रक्षाबंधन के लिए आपको प्रथम दिन ही चयन करना पड़ेगा। अब कुछ का ये कहना है कि पूर्णिमा
सुबह 7:05 तक है दूसरे दिन 31 अगस्त को। तो दूसरे दिन 7:05 तक रक्षाबंधन मनाया जा सकता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। क्यों अनुचित है? कि शास्त्र कहता है कि 6 घटी से कम तिथि को गिना ही नहीं जाता है। चूंकि दूसरे दिन तिथि 6 घटी से कम है, केवल मुहूर्त मात्र हैं, इसलिए दूसरे दिन पूर्णिमा को गिना ही नहीं जाएगा। चाहे वो घंटे भर के लिए हो तो भी उसको नहीं गिनेंगे। घंटे भर से कम है, वैसे 2.5 घटी का घंटा होता है और 2.5 घटी से कम है, तो 1 घंटे से कम है, इसको दूसरे दिन नहीं गिना जाएगा। शास्त्रों में इस प्रकार की तिथि वर्जित कही गई है कि जो 6 घटी से कम तिथि हो उसको किसी भी प्रकार के व्रत पर्व में ग्रहण नहीं की जावे, विशेष व्रत को छोड़कर। एकादशी आदि जो कुछ व्रत ऐसे हैं, या हमारा जो दुर्गाष्टमी है, जो उदय काल में 1 घटी भी हो तो उसको स्वीकार करें, इसके लिए शास्त्र ने अलग व्यवस्था करी है। परंतु यहाँ पर सामान्य व्यवस्था के तहत बात होगी, क्योंकि यहाँ 6 घटी का प्रावधान है। तो दूसरे दिन पूर्णिमा ग्राह्य ही नहीं है, तो दूसरे दिन 31 अगस्त को जो रक्षाबंधन करने की सलाह दे रहे हैं, वे नितांत गलत सलाह दे रहे हैं। अब पहले दिन वो कह रहे हैं कि भद्रा का साया है, कोई साया वाया नहीं है, भद्रा है मतलब भद्रा है, और भद्रा के अंदर रक्षाबंधन नहीं किया जा सकता है। तो भद्रा यहाँ पर चतुर्दशी समाप्ति के साथ ही भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, और चतुर्दशी समाप्त होगी वो 10:51, मोटे रूप में 11 कह सकते हैं। तो ये है श्री भादव माता पंचांग। इसमें भद्रा का जो समय दिया गया है वो 10:58 के लगभग दिया गया है। भद्रा का समय 10:58 से दिया है, अर्थात जैसे ही 11 घटी 51 पल चतुर्दशी के पूर्ण होंगे, चतुर्दशी समाप्ति के साथ ही क्या प्रारंभ हो जाएगी? भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि रात को 9:02 तक रहेगी। तो शास्त्र में ये व्यवस्था दी गई है कि काल निर्णय आदि जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी च। भद्रा में 2 कार्य कदापि नहीं करना चाहिए, एक तो रक्षाबंधन और एक होलिका दहन। यहां पर कुछ ये कहते हैं कि इसका जो निवास है, किसका निवास? भद्रा का निवास चूंकि मृत्युलोक में नहीं है, इसलिए भद्रा में रक्षाबंधन किया जा सकता है। ये बात नितांत और पूरी तरह से गलत है, क्योंकि भद्रा में तो रक्षाबंधन वर्जित ही है। उसमें यह लिखा है कि अपराह्न में यदि भद्रा हो तो प्रदोष में रक्षाबंधन करे, और प्रदोष रात्रि में ही आता है। और फिर ये लिखा है कि अपराह्न और प्रदोष में भद्रा हो तो प्रदोष के बाद भी रात्रि में रक्षाबंधन करे, परंतु 6 घटी पूर्णिमा को कदापि ग्रहण नहीं करे। इसके लिए आप निर्णयामृत देख सकते हैं, आप इसके लिए हमारा कालमाधव देख सकते हैं, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, हेमाद्री, इन ग्रंथों का आप अवलोकन कर सकते हैं यदि आपको शंका है तो। और जय सिंह कल्पद्रुम भी इसके लिए उपयोगी ग्रंथ हैं। फिर भी किसी को कोई शंका आ जाए, निर्णयामृत भी देख सकते हैं, कृत्यसार समुच्चय भी देख सकते हैं। तो किसी को शंका आ जाए तो अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको लिखा हुआ प्रमाण दे दूंगा और समझा भी दूंगा कि किस प्रकार से इनको ग्रहण नहीं किया जा सकता है।
देखिए, रात्रि में रक्षाबंधन करें, उसके बाद बात ये आती है कि रात्रि में बहन न आ सके तो क्या करें। तो अपने अपने घर का रक्षाबंधन स्वयं रात को 9:02 के बाद मना लें और उसके बाद अपने बहन से दूसरे दिन राखी बंधवा लें तो भी चलेगा। परंतु रक्षाबंधन कदापि प्रतिपदा में नहीं करना चाहिए। परंतु जब आप पहले दिन पूर्णिमा में राखी बांध चुके हैं तो दूसरे दिन राखी बंधाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका रक्षाबंधन का पर्व तो प्रथम दिन मन चुका है। अब एक बात और आती है कि दूसरे दिन तो तिथि प्रतिपदा का क्षय है, तो वो तो प्रतिपदा गिनी ही नहीं जाएगी। तो ये बात हास्यास्पद बात है, क्योंकि कोई भी तिथि क्षय हो, वृद्धि हो या पूर्ण हो, वह तिथि कदापि समाप्त नहीं होती है। तिथि का मान अवश्य ही होता है। कभी कभी 59 घटी भभोग वाली तिथि भी क्षय हो जाती हैं और कभी कभी 50 घटी भभोग वाली तिथि भी क्षय नहीं होती हैं। आप गणित के जानकार हैं तो इसको प्रयोग कर देख लीजिए कि 59 घटी वाली तिथि कैसे क्षय होगी, भभोग वाली, और 50 घटी भभोग वाली तिथि कैसे क्षय नहीं होगी। अर्थात जो तिथि सूर्योदय के बाद प्रारंभ होती हैं और अगले सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाए तो उसे क्षय तिथि कहते हैं। परंतु इसका अर्थ यह है कि वो तिथि ही नहीं रही, ये बात सर्वथा गलत है। अब यहाँ पर जो 31 अगस्त 2023 को प्रतिपदा एकम तिथि का क्षय है, इसका अर्थ है कि वो 7:05 अर्थात सूर्योदय के 2:07 के बाद प्रारंभ होगी और पूरे दिन प्रतिपदा रहेगी और फिर पूरी रात प्रतिपदा रहेगी और दूसरे दिन के सूर्योदय से पूर्व वो समाप्त हो जाएगी। तो कितनी पूर्व समाप्त हो जाएगी ये मैं आपको श्री भादो माता पंचांग को देखकर बताता हूँ। तो देखिए, दूसरे दिन का जो सूर्योदय होगा वो आपका 6:15 होगा और तिथि का समाप्ति रात को 3:19 पर ही हो जाएगा। 6:15 से पहले ही 3:19 पर यदि प्रतिपदा समाप्त हो रही है और प्रारंभ वो सूर्योदय के बाद हो रही है 7:05 से, तो वो सूर्योदय का स्पर्श नहीं करने से क्षय तिथि कहलाएगी। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि प्रतिपदा रही नहीं है, प्रतिपदा है। और यदि आप कोई भी कृत्य 2:07 के बाद करेंगे तो वो प्रतिपदा में ही होगा, इसलिए दूसरे दिन रक्षाबंधन सर्वथा वर्जित है। और 2:07 के अंदर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दूसरे दिन तिथि मान्य ही नहीं है। साकल्यपादिता तिथि होगी तो ही वो तिथि मान्य होगी, अन्यथा मान्य नहीं होगी। दूसरे दिन वो साकल्यपादिता तिथि नहीं है, इससे रक्षाबंधन का पर्व ही दूसरे दिन मान्य नहीं है। तो हम 7:05 तक किस धर्म ग्रंथ के आधार पर रक्षाबंधन मनाने का सामान्य जनता को, धर्मप्राण जनता को, भोली भाली जनता को सुझाव दे रहे हैं, ये सर्वथा अनुपयुक्त हैं और लोगों को गुमराह करने का कार्य मात्र किया जा रहा है। इस प्रकार का कार्य कदापि न करें। और यदि कोई इस प्रकार की सलाह देते हैं तो हमें उस सलाह का अनुसरण भी बिल्कुल नहीं करना है। अर्थात 31 अगस्त 2023 को किसी भी स्थिति में रक्षाबंधन मनाना शास्त्र के और धर्म के अनुकूल नहीं है। अब श्रावणी उपाकर्म, तो श्रावणी उपाकर्म का बिंदु अलग है और वो सामान्य जनता के काम का ही नहीं है। श्रावणी उपाकर्म, तो श्रावणी तो कहते हैं राखी को, तो राखी का तो मैंने यहाँ
पूरा या रक्षाबंधन का पूरा विस्तार से बताया, परंतु श्रावणी उपाकर्म, श्रावणी अलग बिंदु हैं, उपाकर्म अलग बिंदु हैं। उपाकर्म तो पंडित लोग करते हैं, यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति उपाकर्म करते हैं। तो ये तो विद्वानों के लेवल की बात हो गई, पंडितों के लेवल की बात हो गई। तो वो जब चाहें तब अपना कार्य कर सकते हैं विद्वत्ता के आधार पर निर्णय करके। परंतु जो सामान्य जनता है, जिनको पंचांग का ज्ञान नहीं है, अब वे चाहते हैं किस दिन रक्षाबंधन मनाएं, तो उनको 30 अगस्त 2023 को रात को 9:02 के बाद रक्षाबंधन मनाना चाहिए। दिन में आप श्रवण जी की स्थापना कर लें, उनकी पूजा कर लें, उनको धूप लगा लें, अपने पितृ देवता की पूजा कर लें, उनको धूप लगा लें, इष्ट देवता की पूजा कर लें, उनको धूप लगा लें। सभी पितृ आदि अपने देवताओं की पूजा धूप वगैरह दिन में कर लें, और रक्षाबंधन का भोजन से कोई संबंध नहीं है। कुछ ये कहते हैं कि हमारे तो यहाँ राखी बांधने के बाद ही भोजन करते हैं, ये देशाचार हैं। तो देशाचार को कुछ विशेष परिस्थितियों में बदलने की आवश्यकता है। फिर भी वे ये चाहते हैं कि राखी बांधने के पहले तो हम भोजन करेंगे ही नहीं, तो वो दिन में भर पेट फलाहार कर लें, 2 टाइम फलाहार कर लें, और दिन में भोजन भी बना लें, पितरों को भी धूप लगा लें, श्रवण जी को भी धूप लगा लें, और रात में 9:02 के बाद राखी बांधें श्रवण जी को, पितृदेवता को, इष्ट देवता को। अब आप कहेंगे कपाट बंद हो जाएंगे, तो ये पर्व जो होते हैं, उन पर्वों में कपाट बंद होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पर्व जब होते हैं, त्योहार जब होते हैं और विशेष परिस्थिति होती हैं, तो उसमें हम कपाट को रात तक खुला रख सकते हैं। ये विशेष परिस्थिति में विशेष नियम लागू होता है। तो आप रात में अपने इष्ट देवता को आदि को सबको राखी बांधेंगे, उसमें आपको कोई दोष लगने वाला नहीं है। और राखी बांधते ही भोजन पा लें, और भोजन पाने के बाद आप रेस्ट कर लें। ये स्थितियाँ हर बार नहीं बनती हैं, और ये धर्म निर्णय हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ सोच समझकर ही बनाए होंगे। अब आप कहें कि इसमें व्यावहारिकता नहीं है, तो क्या हमारे ऋषि मुनियों को इन व्यावहारिकता का ज्ञान नहीं था? उनको सारी व्यावहारिकताओं का ज्ञान था, फिर भी ये सिद्धांत बनाए। तो हमको उनके सिद्धांतों के ऊपर चलना चाहिए, उनके आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।